प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी विशेष स्वच्छता अभियान चला रही हैं। इसी क्रम में रविवार सुबह उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राजधानी लखनऊ से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ के निराला नगर स्थित बालकेश्वर हनुमान मंदिर से स्वच्छता अभियान में शामिल हुए और मंदिर की साफ सफाई की। वहीं दूसरी ओर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी स्वच्छता अभियान के तहत हजरतगंज स्थित दक्षिण मुनि हनुमान मंदिर की साफ सफाई की और पूजन अर्चन किया। बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने मंदिर परिसर में झाड़ू लगाई, कूड़ा उठाकर कूड़ा गाड़ी में भरकर संपूर्ण स्वच्छता का संदेश दिया है। इसके अलावा उन्होंने गौवंशों का गोबर उठाया और गौशाला में मौजूद गाय को हरा चारा भी खिलाया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश के हर व्यक्ति से स्वच्छता अभियान में सहभागिता करने की अपील की। वहीं ब्रजेश पाठक ने भी दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में झाड़ू लगाया और साफ सफाई करके लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। मेरी प्रदेश के हर नागरिकों से अपील है कि लोग अपनी गलियों, सड़कों, मोहल्लों और घरों में स्वच्छता अभियान चलाएं और यूपी को स्वच्छ बनाकर स्वच्छता में नंबर 1 बनाएं। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिनों तक विशेष अनुष्ठान करेगी। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर प्रत्येक मंदिर में, मठ में वृहद स्तर पर सफाई अभियान प्रातःकाल से ही चलाया जा रहा है और सभी जगह हमारे कार्यकर्ता उपस्थित होकर के वृहद स्तर पर सफाई अभियान में हिस्सा ले रहे हैं, साफ कर रहे हैं। हम प्रदेश की जनता से अपील करेंगे कि इस अभियान को कंटिन्यू बनाए रखें, लगातार चलाएं और अपने आसपास की सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में और घरों में भी स्वच्छता अभियान इसी प्रकार चला करके प्रदेश को स्वच्छता में नंबर 1 पर लाने के लिए काम करें। बालकेश्वर हनुमान मंदिर जो प्रदेश की राजधानी में बहुत स्थित है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के जो मुख्य पैरोकार या मुख्य उसके वादकार परम पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज कई बार मुकदमे की पैरवी के लिए आते थे और इसी मंदिर में रुक करके वह पैरवी करते थे। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 30 दिसंबर को अयोध्या धाम से आह्वान किया था, स्वच्छ मोहल्ला स्वच्छ ग्राम अयोध्या धाम जय श्री राम। इस उद्घोष के साथ उन्होंने पंचवटी, जहां भगवान श्री राम ने अपनी कुटिया बना करके एक तरह से अग्रिम छावनी जो उनके राज्य की सीमा की होती थी, वहां रह करके राक्षसों से राष्ट्र की रक्षा करते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 11 दिवसीय अनुष्ठान वहीं पंचवटी से प्रारंभ किया। अनुष्ठान माने व्रत उपवास शुरू किया है। यह एक कठोर व्रत भी है, लेकिन श्री रामलला की जन्मभूमि पर रामलला 22 जनवरी को विराजमान होने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा के यजमान के रूप में उनका आगमन, माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। 22 जनवरी ऐतिहासिक तिथि है। 500 साल बाद रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। यह भी एक बहुत गौरवशाली क्षण है और स्वच्छता को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश का आह्वान किया है, मैं भी एक राम भक्त के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते, एक नागरिक के नाते आज स्वच्छता के इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हूं और मुझे अपने प्रधानमंत्री जी के इस प्रकार के प्रेरणादायी जो वह लगातार मार्गदर्शन देते हैं उस पर गर्व है। उन्होंने किस प्रकार से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत स्वयं झाड़ू लगा करके, स्वयं कूड़ा उठा करके किया था, किस प्रकार से प्रयागराज के कुंभ में सफाई करने वाले कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठा करके, स्वयं जमीन पर बैठ करके उनके चरण धो करके उनको सम्मान दे करके स्वच्छता के महत्व को सबको समझाया था। कैसे दिव्य और भव्य कुंभ जहां 24 करोड़ लोग आए वहां स्वच्छता थी। आज अयोध्या धाम में स्वच्छता है, आज राजधानी लखनऊ में स्वच्छता है, प्रयागराज में स्वच्छता है, काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी में स्वच्छता है। तो यह स्वच्छता का कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़े, इसी के क्रम में आज भी हम लोग यहाँ पर आए।